नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल की। इस वक्त हम पहुंचे हैं करनाल के जाने माने डॉक्टर नितिन बंसल के पास, जो बैरिएट्रिक स्पेशलिस्ट है, सर्जरी भी करते हैं, मोटापे के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि मोटापा आम समस्या बन चुका है। हर कोई मोटापे से परेशान है। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है सर, डॉक्टर साहब आपका। सर, मोटापा एक आम समस्या बनता जा रहा है, हर व्यक्ति मोटापे से परेशान है। उसको लेकर आप क्या बताना चाहते हैं सर करनाल की जनता को? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। अगर आप देखोगे या हम जैसा कि हमारा डाटा बोलता है कि 30% इंडियन पॉपुलेशन ओबीज है या मोटापे से ग्रस्त है। एक आप देखोगे कि ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में मोटापा भी सबसे ज़्यादा है और कुपोषण भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बच्चे जिनको खाने को नहीं मिलता वो भी हमारे देश में ही है और सबसे ज़्यादा वजन वाले भी हमारे देश में हैं। हम सब जानते हैं कि मोटापा हर समस्या का कारण है। हर बीमारी मोटापे से जुड़ी हुई है। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आप शुगर होने के लिए शुगर के चांसेस आपको ज़्यादा हैं, आपको हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, आपको जॉइंट पेन, बैक पेन, हर वो समस्या जो कोई बीमारी है वो सब मोटापे से रिलेटेड है। तो जो भी लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, आई थिंक उन्हें अपना वज़न किसी न किसी तरह से कम करना चाहिए, अपना वेट लॉस करना चाहिए। तो कैसे इसका समाधान हो सकता है कि कैसे वजन कम होगा सर? कहीं जाते हैं, जिम भी जाते हैं, सुबह रनिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, लेकिन वजन नहीं कम कर पाते सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखिए, पहले हमें समझना होगा कि मोटापे के कारण क्या हैं, क्यों लोग मोटा होते हैं। पहली बात है हाई कैलोरी इंटेक, मतलब आप इतनी ज़्यादा कैलोरी फूड में ले रहे हैं जितनी आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी को 2500 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है अपने रूटीन के काम करने के लिए। बट क्योंकि आजकल हम काफ़ी हाई डेंस फूड खाते हैं, वेस्टर्न फूड खाते हैं जिसको हम जंक फूड भी बोलते हैं, उसमें कैलोरीज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम वो इतनी कैलोरीज खा लेते हैं कि हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, तो वो हमारे बॉडी में फ़ैट के रूप में इकट्ठा होना शुरू होती है। सेकंड, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि घैर्लिन एक हार्मोन होता है जो हमारा वेट बढ़ाता है, हमें वेट लॉस नहीं करने देता। तो कुछ लोगों में वह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है तो उनका वज़न बढ़ता है। अब आपने मेरे से पूछा कि वो जो लोग बहुत कोशिश करते हैं वेट लॉस करने की बट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों है? अगेन, पहले ये देखना होगा कि क्या आप उतनी फिज़िकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं जितना आपका कैलोरी इंटेक है। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट साथ ही साथ जिम के एक्सरसाइज के बाद आप हाई कैलोरी फूड ले लेते हैं तो आपका पूरे दिन की जितनी भी आपने एक्सरसाइज या कोशिश की थी वो सारी वेस्ट हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग किसी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मोटापे से ग्रस्त हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है खाली डाइट या एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। उन लोगों में हमें उनकी हार्मोन्स को ठीक करना पड़ता है वेट लॉस करने में हेल्प करने के लिए। तो देसी नुस्खे भी रहते हैं कोई, कि सुबह उठकर कहीं शहद पीते हैं, कि पानी, खाली पेट पानी लेते हैं 1 से 2 गिलास, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल होता है। देखिए क्या है, अगेन कैलोरीज की कंजप्शन को इंक्रीज़ करना, ये जो गर्म पानी पीना या शहद डाल कर लेना, ये हमारे पुराने नुस्खे हैं जो कि काफ़ी स्टिक हैं। ये हमारी बेजल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, बॉडी के बेजल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि वो पचाना शुरू, ज़्यादा फूड को पचाना, फास्ट पचाना शुरू कर देती है, तो कैलोरीज को जल्दी से बर्न करना शुरू करती है इन चीज़ों से। तो एक लेवल तक, कुछ हद तक ये आपकी मदद कर सकते हैं वज़न कम करने में। बट अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे, सिर्फ ये सोचो कि मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लूँगा और वज़न चला जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। पहले शहरों की अपेक्षा गांव के लोग स्लिम ड्रिम रहते थे, क्योंकि वो खेतों में मेहनत ज़्यादा करते थे। लेकिन जब से उपकरण यंत्र ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनका पेट भी निकलना शुरू हो चुका है। जैसे पसीना आता है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है सर, पसीना बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पहले देखो, गांव के लोग क्यों इतने ओबीज नहीं होते थे या मोटापे से ग्रस्त नहीं थे, क्योंकि वो काफ़ी फिज़िकल एक्टिविटी करते थे, उनका काफ़ी मुशक्क़त वाला काम था और जंक फूड वहाँ गांव में हमारे नहीं पहुँचा हुआ था। अब आप ऐसा कोई गांव देख लो जहाँ रेडी ना हो और वहाँ बर्गर की स्टॉल ना हो, ऐसा गांव कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिले, पिज़्ज़ा ना मिले आज की तारीख में। तो हमारा अगेन जंक फूड गांव में भी पहुंच चुका है और डेफिनेटली जैसा आपने कहा, यंत्रों की वजह से या हम लेबर बाहर से बुलाते हैं तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो यही दोनों कारण हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब पेट कम नहीं होता तो ऑपरेशन लास्ट इसका ऑप्शन रह जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना सक्सेसफुल अब तक हो चुका है और कितना लोगों को इससे निराशा नहीं मिली?
देखिए क्या है ये, इसको जो हम करते हैं इसे हम एक बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। काफ़ी फेमस प्रोसीजर है ये। वेट लॉस सर्जरी, आम भाषा में वेट लॉस सर्जरी या वजन कम करने, मोटापा कम करने वाली सर्जरी भी बोलते हैं। यह दूरबीन के द्वारा की जाती है, जैसे कोई गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स की सर्जरी। कोई बड़ा मेजर बॉडी पे कोई हार्म नहीं होता, कोई ऐसा कोई कट वट नहीं लगता। और इस प्रोसीजर के माध्यम से हम आपके वज़न को बढ़ाने वाले कारणों को बॉडी से दूर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो वेट को बढ़ाते हैं। इस सर्जरी के थ्रू हम उन हार्मोन से डील करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और जिन लोगों को हर अपने एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी सब डाइटिंग वाइटिंग करके जो वेट लॉस नहीं कर पाए या एडिक्वेट वेट लॉस नहीं कर पाए, या जिनका वेट लॉस तो हुआ बट वो वापस आ गया, उन लोगों को यह सर्जरी एक वरदान के रूप में सामने आ रही है। अगर आप उसके थ्रू, सर्जरी के थ्रू वेट लॉस कर पाते हैं तो वेट लॉस से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, स्लीप एपनिया, इनसे भी निजात पा लेते हैं। साइड इफेक्ट तो नहीं है सर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने यह प्रोसीजर एक ट्रेंड टीम के द्वारा, ट्रेंड सर्जन के द्वारा कराया है और आप अगर रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऑपरेशन के बाद फिर रेस्ट वगैरह भी कुछ लंबे टाइम पे करनी कोई पड़ती है? रेस्ट नहीं है। सर्जरी के 4 या 5 घंटे के बाद आप चलना फिरना कर सकते हैं। 1 या 2 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है और 2 या 4 दिन के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी काम पर जा सकते हैं। सर आप अगर किसी मोटे पेट वाले व्यक्ति को बोलोगे कि आपका पेट कुछ कम लग रहा है, वो काफ़ी स्माइल बिल्कुल डेफिनेटली आती है उसके चेहरे पर कि मेरे को किसी ने बोला कि पहले से कमजोर, पतला हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये भी काफ़ी बहुत ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सोसाइटी में आपकी उठ बैठ को बढ़ाता है। बहुत से लोग सोसाइटी में जाने से कतराने लगते हैं, शादियों में जाने से कतराने लगते हैं कि हमारे को लोग देख के मजाक उड़ाएंगे, है ना। आपको आपकी जॉब पे भी लॉस होता है। लोग आप मोटे आदमी को जॉब देना नहीं चाहते, या ऐसा उसे लगता है कि भी मैं वो काम नहीं, भाई तेरे बस का काम तू नहीं कर पाएगा यार, तू रहने दे, ढीला बोल देते हैं लोग उसको, है ना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये उन्हें डिप्रेशन या मानसिक तनाव तो लाता ही है। अगर आप वेट लॉस करोगे, सब आपकी तारीफ करते हैं, आप अच्छे लगते हो, सभी को अच्छा लगता है, उसको काम करने में मजा आता है। मोटापा छिपाने के पीछे ये बोला जाता है कि खाते पीते घर के हैं शायद, वो एक बार बोलकर अपना बस वो अपना मन भरने की बात मन भरने की बात हो जाती है। बट ज़्यादा खाते पीते घर के भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक समस्या हो जाती है। करनाल वासियों को सर लास्ट में आप अंत में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी, जैसे हमारे पुराने पूर्वज बोलते थे, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का स्वस्थ मन का भी निवास होता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी है। आप अपना बिजनेस करें, जो मर्जी करें, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नितिन बंसल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मोटापे को कम करने के लिए जो काफ़ी लंबे समय से मेहनत करने, कभी जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, लेकिन मोटापा कम नहीं हो पाता। उसके लिए एक ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन रह गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा अगर डॉक्टर की जो टीम है वो भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करेगी। इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। खबरों को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका जो एक शेयर है उससे किसी के मोटापे के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़े, उसको काफ़ी राहत मिले। इसी साथ मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।